दोस्तों, देश के संसदीय इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो आज सुबह 11 बजे संसद में होगा। लेकिन इस बीच लोकसभा स्पीकर कौन बनेगा, उससे बड़ा सवाल ये हो गया है कि क्या अमित शाह को अपनी चाणक्य नीति अब बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अमित शाह के नहले पर कैसे इंडिया ने दहला मार दिया ये इस वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि कैसे अमित शाह के सीक्रेट प्लान का इंडिया गठबंधन को वक्त रहते पता चल गया और उन्होंने अपना दांव चल दिया। दोस्तों, सब कुछ तफसील से मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि राहुल गांधी के नेता विपक्ष चुने जाने के बाद सदन के अंदर माहौल आज से कैसे बदला दिखाई देगा और सरकार के लिए अब राहुल गांधी कैसे एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अमित शाह के सीक्रेट प्लान के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, एनडीए की पहली पसंद लोकसभा स्पीकर के तौर पर हमेशा से ओम बिरला थे, क्योंकि ओम बिरला एक ऐसे स्पीकर के तौर पर रहे हैं जिनकी पहचान आजाद भारत में सबसे ज्यादा विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने के तौर पर है। दोस्तों, ओम बिरला की पहचान एक ऐसे स्पीकर के तौर पर है जिस पर विपक्ष ने ये आरोप लगाए, ये शिकायत की बाकायदा कि जब वो लोग बोलते हैं, विपक्ष के लोग बोलते हैं, तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, कैमरा तक उनकी तरफ नहीं जाता और कैमरा केवल लोकसभा स्पीकर को दिखाता है। और ऐसा लोकसभा स्पीकर इस वक्त बीजेपी को सूट करता है, सत्ता पक्ष को सूट करता है। वो इसीलिए भी दोस्तों क्योंकि जानकार ये कहते हैं कि अगले 6 महीने में मोदी जी को जो अपनी अल्पमत की सरकार है उसको बहुमत की सरकार बनाना है, तमाम छोटे बड़े दलों में तोड़फोड़ करनी है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर के पास जो पावर्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और ऐसे में अगर सुमित्रा महाजन जैसा कोई शख्स बैठा दिया जाए तो उनके लिए वो मुसीबत बन जाएगा। इसीलिए ओम बिरला फर्स्ट चॉइस थे। तो हुआ ये कि अमित शाह ने इस बार इस पूरे मुद्दे को लेकर बैठक की। अमित शाह और जेपी नड्डा में बैठक हुई और राजनाथ सिंह को आगे किया गया कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कीजिए और राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से इस पूरे के पूरे मसले पर सहयोग मांगा। अब आप इस पूरे के पूरे मामले को जरा गहराई से समझिए। दोस्तों, अमित शाह भी फोन कर सकते थे, जेपी नड्डा भी फोन कर सकते थे, लेकिन राजनाथ सिंह को आगे किया गया क्योंकि राजनाथ सिंह एकमात्र मॉडरेट चेहरा होने के साथ साथ एकमात्र ऐसा चेहरा है जो गठबंधन की राजनीति को समझते हैं। दोस्तों, राजनाथ सिंह जो खुद इतने सीनियर लीडर हैं अपनी पार्टी के, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया जो खुद इतने सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक हैं देश के। तो जाहिर तौर पर वो सहयोग मांग रहे थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी वक्त कह दिया कि हम सहयोग करने को तैयार हैं लोकसभा स्पीकर के पद के लिए, लेकिन हमको डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अमित शाह ने एक प्लान के तहत राजनाथ सिंह को आगे किया, लेकिन क्या अमित शाह ये भूल गए कि अगर वो इतने सीनियर लीडर को फोन करवा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर रहे हैं, तो वो सीधे उनकी हाँ में हाँ नहीं भरेंगे। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद हर हाल में विपक्ष मांगेगा ही मांगेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात थी। लेकिन राजनाथ सिंह को केवल अपनी बात रखने के लिए फोन करवाया गया और राजनाथ सिंह के लिए भी देखिए कितनी असहज करने वाली स्थिति जी। इसीलिए कि राहुल गांधी फिर कल जब संसद में आए तो उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने फोन किया लेकिन रिवर्ट बैक नहीं किया। राजनाथ सिंह रिवर्ट बैक कैसे करते? तो राजनाथ सिंह दोबारा फोन करके मल्लिकार्जुन खड़गे को कैसे कहते कि हाँ डिप्टी स्पीकर पर हम सहमत हैं, जब इतनी पावर ही उनके पास नहीं है। उनको सिर्फ मैसेज पहुंचाने का काम किया गया। बाद में राजनाथ सिंह ने भी कहा कि मैंने 3 बार फोन किया। बिल्कुल, राजनाथ सिंह ने 3 बार फोन किया होगा मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद पर राजनाथ सिंह के पास पावर ही नहीं थी कि वो हाँ या ना बोल सके। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो डिप्टी स्पीकर का पद 5 साल से खाली है और जो मोदी जी खुद को संविधान का बहुत बड़ा रक्षक मानते हैं और तीसरी बार पीएम चुने जाने के बाद संविधान की किताब पर सर रखते हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि एक संवैधानिक दायित्व होता है जिसमें हर हाल में डिप्टी स्पीकर का पद अब खाली नहीं रख सकते। पिछले 5 सालों में मोदी जी ने यह पद खाली रखा, लेकिन अब विपक्ष के पास वो ताकत है कि वो ये पद पूरी मजबूती के साथ मांग रहा है और कुछ गलत नहीं मांग रहा है। ये बहुत एक जायज मांग है जो विपक्ष की रही है और इसे लेकर विपक्ष ने उसके बाद लामबंदी दिखा दी। और ये बात जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के डिप्टी स्पीकर की मांग को फोन पर टाला गया, ये बात इंडिया गठबंधन के पहले ही समझ में आ गई थी। इसीलिए कोशिश की गई कि तमाम बड़े दलों को अपने साथ लिया जाए। अखिलेश यादव से कांग्रेस पार्टी की बात हो गई, इसीलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों कल संसद में आकर यही बात बोल रहे थे कि डिप्टी स्पीकर का पद तो हमको चाहिए और के सुरेश का कल 12 बजे के आसपास नामांकन भी करवा दिया। और इसीलिए जो पार्टियां थोड़ी नाराज लग रही थी कि हमको इस बारे में जानकारी नहीं, जैसे तृणमूल कांग्रेस, उनको कल इंडिया गठबंधन की बैठक में बुलाया गया और उस इंडिया गठबंधन की बैठक से निकलकर आई एक बहुत बड़ी खबर ये कि अब लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष होंगे कौन? राहुल गांधी। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब राहुल गांधी संसद में बोलते थे तो सत्ता पक्ष के लोग ही कहते थे, बीजेपी के सांसद ये कहते थे कि राहुल गांधी जब जब बोलते हैं हमें फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन तब से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। वो राहुल गांधी जिनका
इनके भाषण का लगातार मजाक उड़ाया जाता है। उन्होंने अपने भाषण की एक अलग तरह की शैली विकसित की है जो लोगों ने पसंद की है। वो राहुल गांधी जिन्होंने हाथ में संविधान की किताब ली तो मजाक उड़ाया गया कि संविधान का मुद्दा इतना टेक्निकल है, कहाँ आम आदमी समझेगा। आज उस संविधान की कॉपी की जो मांग है मार्केट में बढ़ गई है। आज विपक्ष के तमाम सांसद हाथ में संविधान की कॉपी लिए संसद पहुंचे हैं और उन्होंने शपथ ली है। वो राहुल गांधी जिन पर तमाम तरह के आरोप इस पूरे के पूरे चुनाव में मोदी जी ने लगाए, वो लगातार मुद्दों पर न केवल टिके रहे बल्कि चुनाव खत्म होने के बाद भी शपथ ग्रहण नहीं शुरू हुआ था, सरकार नहीं बनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को एक इस तरह से प्रेजेंट किया था कि वो अभी भी चुनावी मोड में है। मतलब नतीजे आए हुए करीब 48 घंटे का वक्त हुआ था, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर शेयर मार्केट में घोटाले का आरोप लगा दिया। नीट परीक्षा को लेकर जो छात्र थे, जो प्रभावित छात्र थे, उनसे राहुल गांधी ने बाकायदा मुलाकात की और कह दिया कि हम संसद के अंदर और संसद के बाहर आपके मुद्दे को उठाएंगे। तो राहुल गांधी ने न केवल एक बड़े नेता के तौर पर अपने आप को प्रूव किया है बल्कि ये भी प्रूव किया है कि वो अपनी पार्टी को कम से कम अब एक वोट कैचर नेता के तौर पर तो एक जाहिर तौर पर एक प्रेजेंट कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी है, उन्होंने साबित भी किया है। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी पर जितने भी राजनीतिक और निजी हमले हुए हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी का टिके रहना, लड़ते रहना, ये अपने आप में सबूत है दोस्तों कि राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर, एक परिपक्व नेता के तौर पर जनता ने अब स्वीकार कर लिया है। और जनता ने स्वीकार कर लिया, इसलिए राहुल गांधी ने भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी लिया दोस्तों क्योंकि उन पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, उनसे कहा जाता है, उनके लिए कहा जाता है कि जिम्मेदारी से भागते हैं। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने उठाई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को लगभग हर मुद्दे पर न केवल जवाब देना होता है संसद के अंदर, बल्कि जब जब संसद होगी तब तक मोदी वर्सेस राहुल अपने आप हो जाएगी। और आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए आगे वो प्रेजेंट करे, तो ये एक बहुत जरूरी कदम था जिससे राहुल गांधी पीछे भी नहीं हटे। ये इस बात का संकेत है दोस्तों कि राहुल गांधी अब फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। अगर आप मोदी और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स देखें तो दोनों ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि मोदी की पॉलिटिक्स अब ढलान में है और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स अब एक तरह से ऊंचाई पकड़ रही है। दोनों ही अपने अपने दौर के अलग तरह के राजनेता रहे हैं, लेकिन दोनों का टकराव आज से संसद के भीतर होगा और ये टकराव दिलचस्प होगा। स्पीकर चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो पहले से ही तय है, क्योंकि नंबर गेम जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। लेकिन ये चुनाव करवाकर इंडिया गठबंधन ने एक तरह से सवाल पूछा है प्रधानमंत्री से कि अगर आप संविधान को अपने सर पर रखते हैं, संविधान का इतना सम्मान करते हैं, तो डिप्टी स्पीकर का पद संविधान के दायरे में जो कि है कि होना ही चाहिए, पिछले 5 सालों से आपने क्यों नहीं दिया? और अब जब विपक्ष मांग रहा है, जायज मांग रहा है, तो वहां से आप कन्नी काटने को क्यों तैयार हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या संसद के अंदर जिस तरह से कड़े तेवर विपक्ष ने दिखाए हैं एकजुटता के साथ, ये आने वाले वक्त में क्या संकेत देता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।